द्रौपदी ने मरने से पहले भीम से क्या कहा था, जानिए महाप्रस्थान की आखिरी भाविक कथा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में पांडवों का राज स्थापित हो चुका था। श्री कृष्ण भी अपनी पृथ्वी लीला समाप्त कर चुके थे। समय बीतता गया और एक दिन पांडवों ने संसार के सभी सुखों और राजपाट का त्याग करके महाप्रस्थान का निर्णय लिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी 6 हिमालय की ओर चल पड़े। उनके पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। यह यात्रा किसी साधारण यात्रा जैसी नहीं थी। पांडव जानते थे कि अब उन्हें संसार के मोह से दूर होकर अंतिम यात्रा करनी है। रास्ता कठिन था। बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं और ऊंचे ऊंचे पर्वत उनके सामने थे, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी भी अपने पतियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनके जीवन में बहुत कुछ बीत चुका था। राजमहल देखा था, वनवास देखा था, अपमान सहा था और कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध भी देखा था। चलते चलते अचानक द्रौपदी के कदम लड़खड़ाने लगे। वह बर्फ पर गिर पड़ी। भीम ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें भर आई। वह तुरंत युधिष्ठिर से बोले, भैया, द्रौपदी गिर गई है। उन्होंने जीवन भर हमारा साथ दिया। उन्होंने इतना कष्ट सहा, फिर वह हमसे पहले क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर द्रौपदी को देखा, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि द्रौपदी के मन में 5 पांडवों के प्रति समान भाव नहीं था और अर्जुन के प्रति उनका विशेष झुकाव था, इसलिए उन्हें अपने कर्म का फल मिला। यह महाभारत के महाप्रस्थानिक प्रसंग का मूल भाव है। लेकिन कल्पना कीजिए, यदि उस अंतिम क्षण में द्रौपदी ने भीम को कुछ कहा होता तो क्या कहती? कथा रूप में उस क्षण को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। द्रौपदी ने दूर जाते हुए भीम को देखा। भीम की आंखों में आंसू थे। वह बार बार पीछे देख रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रहे थे। द्रौपदी ने धीमे आवाज़ में कहा, भीम, मेरे लिए मत रुको। भीम जैसे पत्थर बन गए। उन्होंने कहा, पांचाली, मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आया, मैंने तुम्हारी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी। आज मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? द्रौपदी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भीम, तुमने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। भीम की आंखों से आंसू निकल पड़े। द्रौपदी आगे बोली, जब सभा में मेरा अपमान हुआ था तब मेरे मन में न्याय की अग्नि जल रही थी। उस समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने मुझे विश्वास दिया था कि मेरा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। भीम कुछ बोल नहीं पाए। भीम ने कहा, जाने को मत कहो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य को अकेले पूरा करना पड़ता है। यह भी ऐसी ही यात्रा है। फिर उन्होंने अपने चारों ओर देखा। हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। द्रौपदी ने कहा, भीम, मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ छिन गया। मैंने राजसी सुख भी देखा और वन का दुख भी। मैंने अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन मैंने अपने जीवन में प्रेम, मित्रता, साहस और धर्म का अर्थ भी समझा। भीम शांत होकर उनकी बातें सुनते रहे। द्रौपदी ने कहा, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरे दुख को याद मत करना। तुम उस द्रौपदी को याद करना जिसने अन्याय के सामने सिर झुकाने से इनकार किया था। भीम ने अपने आंसू पोंछे। द्रौपदी ने अंतिम बार कहा, और भीम, अपने हृदय में किसी के लिए वैर मत रखना। युद्ध समाप्त हो चुका है, अब शांति की ओर बढ़ो। कहा जाता है कि भीम के लिए द्रौपदी का यह भाव सबसे बड़ा संदेश हो सकता था कि प्रतिशोध की अग्नि को अनंतः शांत होने ही चाहिए। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कर ली। पांडव आगे बढ़ गए। महाभारत का यह प्रसंग हमें यह समझाता है कि महान से महान व्यक्ति भी अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त नहीं होता। द्रौपदी का जीवन संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक था।
उन्होंने अपने जीवन में असहनीय परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया। द्रौपदी का पतन केवल एक व्यक्ति के गिरने की घटना नहीं था, यह महाप्रस्थान की उस यात्रा का पहला पड़ाव था जिसमें एक एक करके पांडव अपने शारीरिक, सांसारिक संबंधों और शरीर के से आगे बढ़ते गए। भीम के लिए द्रौपदी केवल उनकी पत्नी नहीं थी, वह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में एक थी। इसलिए जब द्रौपदी गिरती है तो भीम का दुख स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक दिखाई देता है। महाभारत हमें यह भी बताता है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसे अपने कर्मों और अपने भीतर के भावों का सामना करना पड़ता है। द्रौपदी की अंतिम यात्रा हमें यही संदेश देती है, जीवन में सम्मान मिले तो अहंकार मत करो, दुख मिले तो टूटो मत, और जब अंतिम समय आए तो अपने मन को देश से मुक्त कर देना ही सबसे बड़ी विजय है। यही द्रौपदी के जीवन की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।